एक बार हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रास्ते से गुजर रहे थे कि अचानक एक साइन बोर्ड पर नजर पड़ी। उस पर लिखा था, यहूदी के खजूर के बाग में पानी दो और बदले में खजूर पाओ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सोचा, मुझे भी खाना चाहिए, मैं यहाँ काम कर लूंगा। वो सीधे उस यहूदी के घर गए और बोले, ए यहूदी, मैं तुम्हारे यहाँ काम करना चाहता हूँ, मुझे खजूर चाहिए, क्या तुम मुझे काम दोगे? यहूदी हंसते हुए बोला, भाई तुम मेरे यहाँ कौन सा काम करोगे? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नरमी से कहा, सुना है तुम्हारे खजूर के बाग में पानी देने पर खजूर मिलते हैं, मैं वही काम करना चाहता हूं। यहूदी चालाकी से मुस्कुराया और बोला, अरे वो काम आसान नहीं है, देखो दूर वो कुआं है, उसका पानी बहुत नीचे है, वहां से पानी निकालना बड़ा मुश्किल है, क्या तुम कर पाओगे? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने विश्वास से जवाब दिया, हां मैं कर लूंगा, मुझे खाना चाहिए, मैं मेहनत करूंगा। यहूदी मन ही मन सोचने लगा, यह आदमी पानी निकाल ही नहीं पाएगा, क्यों ना इसे धोखा दूं। वो घर से एक पुरानी सड़ी गली रस्सी वाला बाल्टी लाया और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दे दिया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह का नाम लेकर बाल्टी कुएं में डाली, लेकिन जैसे ही रस्सी खींची, रस्सी टूट गई और बाल्टी कुएं में गिर पड़ी। दूर से यहूदी हंसते हुए दौड़ा आया और बदतमीजी से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाक चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। सोचो दोस्तों, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस समय भी कुछ ना बोले, कितने रहमत वाले थे, कितने सब्र वाले थे। उन्होंने अल्लाह से भी कोई शिकायत ना की, बल्कि यहूदी से ही पूछ लिया, ए यहूदी, जिस हाथ से तुमने मुझे मारा, क्या उस हाथ में तुम्हें दर्द हुआ? यहूदी हैरान होकर बोला, नहीं, मुझे कोई दर्द नहीं हुआ, लेकिन तुमने मेरी नई बाल्टी कुएं में गिरा दी, इसलिए मैंने तुम्हें मारा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नरमी से कहा, ठीक है, मैं खुद तुम्हारी बाल्टी कुएं से निकालूंगा और पानी भरकर तुम्हारे बाग में दूंगा, बस तुम मुझे मेरा हक दे देना। यहूदी जोर से हंस पड़ा और बोला, तुम कुएं से बाल्टी निकालोगे? इसमें तो कोई सीढ़ी भी नहीं है, तुम कैसे कर पाओगे? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए और बोले, मुझे बस कुएं के पास जाने दो। तभी अल्लाह ने जिब्राइल अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया, ए जिब्राइल, मेरे दोस्त कुएं के पास आ रहे हैं, जाओ कुएं का पानी ऊपर तक भर दो और बाल्टी मेरे प्यारे दोस्त के हाथ में पहुंचा दो। मेरा हबीब खाली हाथ ना लौटे। जैसे ही नबी ने कुएं में हाथ डाला, सुभान अल्लाह, बाल्टी उनके हाथ में आ गई और पानी भी ऊपर तक भर गया। यह देख यहूदी सन्न रह गया, उसका दिल कांप उठा और वह समझ गया कि यह कोई साधारण इंसान नहीं, बल्कि अल्लाह के सच्चे नबी हैं। यहूदी का दिल कांप उठा, वो सोचने लगा, मेरे कुएं में तो तला भी नहीं, सीढ़ी भी नहीं, फिर यह आदमी बाल्टी कैसे निकाल लाया? नहीं नहीं, यह कोई साधारण इंसान नहीं हो सकता। उसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस खजूर के बाग में पानी देना शुरू किया और जब पानी देना खत्म हुआ, तब यहूदी ने उन्हें खजूर दिए। वो खजूर लेकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर की तरफ लौटे और अपने प्यारे नाते हसन और हुसैन को ढूंढने लगे, लेकिन बहुत तलाश करने के बाद भी दोनों नजर नहीं आए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परेशान होकर रेगिस्तान की तरफ निकल पड़े और कुछ चरवाहों से पूछा, ऐ चरवाहों, क्या तुमने मेरे हसन और हुसैन को देखा है? क्या तुमने दो छोटे छोटे बच्चों को देखा है? चरवाहों ने कहा, हां, हमने दो बच्चों को देखा है, लेकिन आपको एक अजीब बात सुनानी होगी। वो दोनों बच्चे इसी रास्ते से इस रेगिस्तान के पहाड़ की तरफ गए और वहां सो गए हैं, लेकिन अफसोस की बात यह है कि जब वो बच्चे यहां से गुजरे, हमारे ऊंट और बकरियां उन्हें देखकर रोने लगी। जब तक वो दोनों बच्चे पहाड़ के अंदर रहे, हमारे ऊंटों ने घास तक मुंह में नहीं डाली। हम यह समझ नहीं पा रहे हैं क्यों? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखें नम हो गईं और फरमाया, ऐ चरवाहों, तुम उन बच्चों को देखकर सह गए, दुनिया भी उन्हें देखकर सह गई, लेकिन जानवर और परिंदे भी उनकी भूख सह नहीं पाए। जब तक उनके पेट में खाना नहीं जाएगा, तब तक यह जानवर भी मुंह में निवाला नहीं डालेंगे। इतना कहकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहाड़ की तरफ रवाना हुए और वहां जाकर देखा, हसन और हुसैन रेत को तकिया बनाकर सोए हुए हैं। नबी सल्लल्लाहु
अलैहि वसल्लम ने उनके पास जाकर उनके सर पर हाथ फेरा। दोनों ने जैसे ही अपनी आंखें खोलीं और देखा कि उनके प्यारे नाना जान आए हैं तो दौड़कर गले से लग गए और रोते हुए बोले, ओ नाना जान, हमारे घर में खाना नहीं है, चूल्हे में आग नहीं जलती और आप भी हमारे पास नहीं होते, लेकिन जब आप हमें मिलने आते हो हमें देखते ही हमारी भूख मिट जाती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें सीने से लगाया और बड़े प्यार से कहा, ओ मेरे प्यारे नातिनों, चलो अब देर मत करो, घर चलते हैं। लेकिन हसन और हुसैन जिद करने लगे, नाना जान, हम घर नहीं जाएंगे क्योंकि आपकी बेटी हमें खाना नहीं बनाती। जब भी हम खाना मांगते हैं वो हमें डांट देती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत समझाया, बहुत प्यार से मनाया। आखिरकार वो दोनों मान गए और नबी के साथ घर लौट आए। घर पहुंचकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा से कहा, ए फातिमा, मैं तुम्हारे लिए खाना लाया हूं, लो तुम 2 खजूर खाओ, हसन को दो और हुसैन को दो। फातिमा ने वो खजूर हाथ में लिए और अपने अब्बा के चेहरे की तरफ देखा और अचानक उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। फातिमा रोते हुए बोली, ऐ अब्बा जान, आपके गाल पर यह उंगलियों के निशान क्यों हैं? ओ मेरे अब्बा जान, आपको किसने मारा है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत नरमी से जवाब दिया, ए फातिमा, तुम खाना खाओ, यह सवाल अभी मत करो। उधर यहूदी अपने घर पहुंचा। उसकी बीवी ने उसे देखकर पूछा, सुनो, तुमने किसे मारा है? क्या तुम्हें पता भी है किस पर हाथ उठाया? यहूदी लापरवाही से बोला, नहीं, मुझे तो नहीं पता, मैंने मोहम्मद को मारा है, इसमें क्या बड़ी बात हो गई? तभी उसकी बीवी गुस्से और डर से कांपते हुए बोली, ओ नादान, जिसे तुमने मारा है, जानते हो वो कौन है? वो आखिरी जमाने के नबी हैं, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तुमने उस नबी पर हाथ उठाया है, मैं इस गुनाह को मान ही नहीं सकती। तुम्हारा यह हाथ कभी सलामत नहीं रहेगा, तुरंत जाओ, उनसे माफी मांगो, वरना तुम्हारा हाथ बर्बाद हो जाएगा। यह सुनकर यहूदी सन्न रह गया और बोला, अगर वह सचमुच आखिरी जमाने के नबी हैं और मैंने उन पर हाथ उठाया है तो मैं यह हाथ अब रखूंगा ही नहीं। यह हाथ अब मेरे किसी काम का नहीं। इस गुनाह का फैसला मैं किसी हाकिम के पास, किसी बादशाह के पास नहीं ले जाऊंगा, अपना फैसला मैं खुद ही करूंगा। उसने बीवी से कहा, एबी, मेरे लिए एक धारदार छुरी ले आओ, मैं अपना यह हाथ खुद ही काट दूंगा। फिर उसने सचमुच अपना हाथ काट डाला और वो कटा हुआ हाथ लेकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर की तरफ चल पड़ा। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर पहुंचा तो लोगों ने कहा, नबी घर पर नहीं है, वो अपनी बेटी फातिमा के घर गए हैं। उधर घर के अंदर हजरत फातिमा राज अल्लाह ताला अन्हा अब्बा जान से कह रही थी, ए मेरे अब्बा, जब तक आप मुझे यह नहीं बताएंगे कि आपके गाल पर किसने तमाचा मारा है, तब तक मैं खाना नहीं खाऊंगी। क्या आप अल्लाह के दरबार में दुआ नहीं कर सकते कि जिसने आप पर हाथ उठाया है अल्लाह उसका नाश कर दे? लेकिन मैं फातिमा आज अल्लाह के सामने हाथ उठाकर दुआ करूंगी कि वो जालिम बर्बाद हो जाए। तब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत प्यार से कहा, ए मेरी बेटी फातिमा, मैं गजब का नबी नहीं हूं, मैं रहमत का नबी हूं, मैं माफ करने वाला नबी हूं, बदला लेने वाला नबी नहीं हूं। उन्होंने मुझे पहचाना ही नहीं, ना पहचानने की वजह से मारा। इतने में घर के बाहर से आवाज आई, क्या मोहम्मद इस घर में मौजूद है? फातिमा ने कहा, अब्बा, कोई आपको बाहर से पुकार रहा है। नबी बाहर आए तो देखा वही यहूदी खड़ा है, उसका हाथ कटा हुआ है और खून बह रहा है। वो यहूदी रोते हुए बोला, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ा गुनाह हो गया। नबी ने पूछा, ए यहूदी, तुम्हें क्या हुआ? यहूदी कांपते हुए बोला, ए अल्लाह के रसूल, मैंने गलती से आप पर हाथ उठाया, इसका फैसला मैंने किसी इंसान को नहीं दिया, मैंने खुद ही कर लिया। मैंने अपना हाथ काट दिया है, क्योंकि जिस नबी के जिस्म पर मक्खी तक नहीं बैठती उस नबी पर मैंने हाथ उठाया था, इसीलिए मैंने अपना हाथ खुद काट दिया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूदी से फरमाया, ए यहूदी, तुम्हें अपने हाथ काटने की क्या जरूरत थी? मैं तो तुम्हें पहले ही माफ कर चुका हूं। यहूदी की आंखें भर आईं और कांपते हुए बोला, ए नबी, आप जैसे इंसान इस दुनिया में कोई नहीं, इतने बड़े गुनाह के बाद भी आपने मुझे माफ कर दिया। उस वक्त नबी जी उसके हाथ को पहले जैसा कर देना चाहते थे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम को बुलाया और फरमाया, ए जिब्राइल, देखो मेरा प्यारा दोस्त क्या करना चाहता है, जाओ और उससे कह दो, अगर नबी ने उसे माफ कर दिया है तो अल्लाह भी उसे माफ कर देगा। हजरत जिब्राइल नबी के सामने हाजिर हुए और बोले, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह का सलाम आप पर हो, क्या आपने इस यहूदी को माफ कर दिया? नबी ने फरमाया, ए जिब्राइल,
मैं गजब का नबी नहीं, रहमत का नबी हूं। मैं बदला लेने वाला नबी नहीं, मैं माफ कर देने वाला नबी हूं। तो हाँ, मैंने इसे माफ कर दिया है और मैं चाहता हूं कि मेरा अल्लाह भी इसे माफ कर दे और इसका हाथ फिर से सही कर दे। फिर नबी ने अल्लाह के हुक्म से अपने मुबारक लार को उसके कटे हाथ पर लगाया और सुभान अल्लाह, हाथ पहले जैसा सही हो गया, निशान तक ना रहा। यह देखकर यहूदी रो पड़ा और बोला, ए नबी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिस हाथ को आपने अपनी थूक से जोड़कर पहले जैसा कर दिया, उसी हाथ को पकड़कर मुझे कलमा पढ़ा दीजिए, मुझे मुसलमान बना दीजिए। नबी ने उसे कलमा पढ़ाया और वो यहूदी मुसलमान बन गया। सुभान अल्लाह। यह वाक़िया हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर की है, जब अरब में एक गांव था जिसका नाम फादास था। इस गांव में रोका नाम का एक मशहूर पहलवान रहता था, जो अपनी ताकत और विशाल शरीर के लिए जाना जाता था। उस जमाने में रोका को सबसे बलशाली इंसान माना जाता था। कुश्ती में कोई भी उसके सामने टिक नहीं पाता था और हर मुकाबले में लोग उसकी ताकत के आगे हार मान लेते थे। अरब में उसकी बहादुरी और शक्ति के चर्चे हर तरफ थे। एक दिन रोका अपने गांव के कुछ लोगों के साथ कुश्ती को लेकर बातचीत कर रहा था। तभी वहां एक अजनबी आया और उसने सभी को संबोधित करते हुए कहा, क्या तुम लोगों को पता है कि मक्का में एक नबी तशरीफ लाए हैं? उनका नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। वह अल्लाह के सच्चे रसूल हैं और उन पर आसमान से कुरान उतारा गया है। उनकी बातें सुनकर बहुत से लोग इस्लाम कबूल कर रहे हैं। कहा जाता है कि उनके पास कई अजूबे दिखाने की ताकत भी है। उस शख्स की बात सुनकर वहां मौजूद लोगों में हलचल मच गई। सबने कहा, हमें भी उनसे मिलकर उनकी बातें सुननी चाहिए। रोका भी सोच में पड़ गया और थोड़ी देर बाद बोला, अगर वह सच में अल्लाह के भेजे हुए नबी हैं तो मुझे उनसे कुश्ती लड़नी होगी। अगर मैंने उन्हें हरा दिया तो साबित हो जाएगा कि वह सिर्फ एक आम इंसान है। यही सोचते हुए रोका अपने घर लौट आया। रोका का एक बेटा था जिसका नाम यजद था। वह भी अपने पिता की तरह बेहद ताकतवर था और उसने कभी किसी मुकाबले में हार नहीं मानी थी। रोका ने अपने बेटे से कहा, मैंने सुना है कि मक्का में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाम का एक शख्स है जिसे लोग बहुत बड़ा जादूगर कहते हैं। मैं सोच रहा हूं कि मक्का जाकर उनसे मिलूं और उनके साथ कुश्ती करूं। यह सुनकर यज्जद बोला, बाबा, मैं भी आपके साथ मक्का जाऊंगा। मैं देखना चाहता हूं कि वह वास्तव में कौन है। कुछ दिनों बाद रोका और यज्जद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने के लिए मक्का की ओर रवाना हो गए। लंबा सफर तय करके, तपते रेगिस्तान को पार करके वे आखिरकार मक्का पहुंच गए। मक्का पहुंचते ही रोका ने महसूस किया कि उसके दिल में एक अजीब सी शांति समा गई है। उसे यह भी लगा कि मक्का के लोगों के चेहरों पर एक अलग ही रौनक है, जैसे यह शहर अल्लाह की रहमत से महका हुआ हो। मक्का की फिजा देखकर रोका ने अपने बेटे से कहा, बेटा यजद, मुझे लगता है कि यह जगह बहुत खास है। मैं अपने अंदर एक अनोखा सुकून महसूस कर रहा हूं। यजद ने भी सिर हिलाते हुए कहा, बाबा, मुझे भी वैसा ही महसूस हो रहा है। ऐसा सुकून और खुशनुमा माहौल मैंने पहले कभी नहीं देखा। उसी वक्त उन्होंने कुछ लोगों को देखा और उनके पास जाकर पूछा, क्या आप हमें बता सकते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहां मिलेंगे? लोगों ने जवाब दिया, आप कौन हैं और कहां से आए हैं? रोका ने कहा, मेरा नाम रोका है। मैं बहुत दूर से आया हूं और मैं एक मशहूर पहलवान हूं। यह सुनकर लोगों ने बताया, हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के भेजे हुए रसूल हैं और इस वक्त मस्जिद में मौजूद हैं। रोका और यजद मस्जिद की ओर बढ़ गए। जब वे मस्जिद में दाखिल हुए तो उन्होंने देखा कि एक बुजुर्ग व्यक्ति शांत और नूरानी चेहरे के साथ बैठे थे। उनके चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान थी जो दिल को सुकून देने वाली थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह सभी का स्वागत कर रहे हों। रोका ने गौर से देखा और समझ गया कि यही वह शख्स हैं जिनके बारे में उसने सुना था। वह उनके पास गया और आदर पूर्वक सलाम करते हुए बोला, ऐ मोहम्मद, क्या आप वही व्यक्ति हैं जिनके बारे में लोगों से सुना है? लोग कहते हैं कि आप अल्लाह के भेजे हुए रसूल हैं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़े नरम लहजे में जवाब दिया, वालेकुम अस्सलाम। हां, तुमने सही सुना है, लेकिन तुम कौन हो और कहां से आए हो? रोका ने गर्व से कहा, मैं बहुत दूर से आपकी तलाश में आया हूं। मेरा नाम रोका है और मैं इस दौर का सबसे ताकतवर पहलवान हूं। अब तक मैंने कभी किसी कुश्ती में हार नहीं मानी। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराते हुए कहा, रोका, पहले बैठो, फिर हम बातें करेंगे। रोका सोचने लगा कि यह शख्स मुझसे आखिर क्या बात करना चाहता है।
तभी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी नरमी से कहा, रोका, अल्लाह से डरो। तुम्हारे जिस्म में जो ताकत है वह उसी अल्लाह ने दी है जिसने तुम्हें इतना बड़ा पहलवान बनाया। उसी महान अल्लाह के आगे सिर झुकाओ, उसी पर ईमान लाओ और मुझे उसका रसूल मानो। रोका ने हैरानी से कहा, ऐ मोहम्मद, तुम क्या कह रहे हो? मैं तो यहां सिर्फ कुश्ती लड़ने आया हूं। मैंने सुना है कि तुम अल्लाह के भेजे हुए रसूल हो और तुम्हारे पास कोई खास ताकत है। इसी वजह से मैंने फैसला किया कि मैं तुम्हारे साथ कुश्ती करूंगा, लेकिन तुम मुझे इस्लाम अपनाने के लिए कह रहे हो। दयालु नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नरमी से कहा, रोका, तुम मेरे साथ कुश्ती लड़ना चाहते हो, लेकिन यह मेरा काम नहीं है। कुश्ती लड़ना पहलवानों का काम है और मैं कोई पहलवान नहीं हूं। रोका हंसते हुए बोला, ऐ मोहम्मद, मैं तुम्हारी यह बातें सुनने नहीं आया। मैंने सुना है कि तुम बहुत ताकतवर हो, तुम्हें जादू भी आता है। अगर तुम सच में अल्लाह के रसूल हो तो अपनी ताकत से मुझे कुश्ती में हरा कर दिखाओ। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए और बोले, रोका, तुम इतनी जिद कर रहे हो, इसलिए मैं तुम्हारे साथ एक शर्त पर कुश्ती लड़ने को तैयार हूं। रोका ने उत्सुकता से पूछा, क्या शर्त है? नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम कुश्ती में मुझसे हार गए तो तुम्हें इस्लाम कबूल करना होगा और मुझे अल्लाह का भेजा हुआ रसूल मानना होगा। रोका यह सुनकर सोचने लगा, यह एक आम आदमी मुझे कैसे हरा सकता है? मेरी चौड़ी छाती, मजबूत हाथ पैर और गजब की ताकत के सामने यह मामूली इंसान नहीं टिक पाएगा। मैं दुनिया का सबसे ताकतवर पहलवान हूं और आज तक कोई मुझे हरा नहीं सका। यह तो पहलवान भी नहीं है, फिर यह मेरी बराबरी कैसे करेगा? यही सोचकर रोका ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजाक उड़ाया और घमंड भरे स्वर में बोला, ठीक है, मैं तुम्हारी शर्त मानता हूं। अगर तुम मुझे हरा देते हो तो मैं तुम्हें अल्लाह का रसूल मान लूंगा, अल्लाह पर ईमान लाकर इस्लाम कबूल कर लूंगा। इसके बाद कुश्ती के लिए एक बड़ा मैदान तैयार किया गया। मक्का और आसपास के इलाकों से लोग यह मुकाबला देखने के लिए उमड़ पड़े। हर कोई उत्सुक था कि क्या होगा। लोग जानते थे कि रोका अपनी ताकत के लिए मशहूर है, लेकिन वे यह भी देखना चाहते थे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे मुकाबला करेंगे। तय समय पर मुकाबला शुरू हुआ। दयालु नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और रोका मैदान में उतरे। जैसे ही मुकाबला शुरू हुआ, रोका ने पूरे जोश के साथ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमला करने के लिए कदम बढ़ाया, लेकिन तभी नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी आसानी से रोका को पकड़कर एक झटके में उठा लिया और जमीन पर पटक दिया। रोका को यकीन ही नहीं हुआ कि वह इतनी आसानी से गिर गया। उसने खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन उसने महसूस किया कि उसकी आधी ताकत खत्म हो चुकी थी। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराते हुए कहा, ऐ रोका, तुम हार चुके हो। अब भी क्या तुम मुकाबला जारी रखना चाहते हो? क्यों न अपनी हार मान ले और इस्लाम कबूल कर ले। लेकिन घमंडी रोका ने कहा, नहीं, यह सिर्फ एक संयोग था। मुझे एक और मौका दो, इस बार मैं तुम्हें हरा दूंगा। दयालु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ठीक है, मैं तुम्हें एक और मौका देता हूं, लेकिन अगर इस बार भी तुम हार गए तो तुम्हें अपनी हार माननी होगी और इस्लाम कबूल करना होगा। लोगों की निगाहें फिर से मुकाबले पर जम गईं। रोका ने इस बार पूरी ताकत झोंक दी और पूरी कोशिश की कि वह किसी भी हाल में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हरा दे। लेकिन जैसे ही उसने हमला करने के लिए कदम बढ़ाया, दयालु नबी ने फिर से उसे उठाकर जमीन पर पटक दिया। रोका को फिर से हार का सामना करना पड़ा। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ऐ रोका, अब भी क्या तुम्हें यकीन नहीं हुआ? मान लो कि अल्लाह ने मुझे सच्चाई के साथ भेजा है। अब भी वक्त है, ईमान ले आओ। लेकिन रोका का अहंकार उसे हार मानने नहीं दे रहा था। वह अपने मन में सोच रहा था, मैंने कभी किसी से कुश्ती में हार नहीं मानी, फिर यह कैसे संभव है कि मैं किसी ऐसे इंसान से हार जाऊं जो पहलवान भी नहीं है। इसलिए उसने फिर से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, मुझे एक आखिरी मौका दो। हमारे नबी तो रहमतुल आलमीन हैं। उन्होंने फिर से उसे मौका दिया। तीसरी बार मुकाबला शुरू हुआ। इस बार रोका ने अपनी पूरी ताकत लगा दी, लेकिन जैसे ही वह हमला करने के लिए आगे बढ़ा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे फिर से उठाकर जमीन पर पटक दिया। अब रोका उठने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी ताकत जवाब दे चुकी थी। उसे समझ में आ चुका था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई आम इंसान नहीं है, बल्कि अल्लाह के भेजे हुए सच्चे रसूल हैं और इस्लाम सबसे बेहतरीन धर्म है।
फिर रोका ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, ऐ अल्लाह के नबी, अब मुझे यकीन हो गया है कि आप सच में अल्लाह के रसूल हैं और इस्लाम सच्चा धर्म है। मैं आपको नबी के रूप में स्वीकार करता हूं और अल्लाह पर ईमान लाता हूं। जब रोका ने इस्लाम कबूल कर लिया तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब तुम सच्चाई को समझ चुके हो। दरअसल इंसान कभी भी अपनी ताकत से मजबूत नहीं होता। अल्लाह ने मुझे जो ताकत दी है उसी की वजह से आज तुम मुझसे हार गए हो, और यह भी अल्लाह ही की मर्जी थी कि तुम इतने बड़े पहलवान बने। अगर अल्लाह नहीं चाहते तो मैं तुम्हें हराने की ताकत भी नहीं रखता। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यह बात सुनकर रोका कि आंखों में आंसू आ गए। उसने खुशी और सुकून के साथ इस्लाम धर्म कबूल कर लिया। यह घटना हमारे नबी की महानता का एक जिंदा चमत्कार थी। लेकिन तभी एक और चुनौती सामने आ गई। रोका का बेटा यजद, जो खुद भी एक मशहूर और ताकतवर पहलवान था, अपने पिता की हार को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था। उसके अंदर एक अजीब सा आत्मविश्वास था जो उसे अपने पिता की हार का बदला लेने के लिए उकसा रहा था। यजद ने गुस्से और जोश में भरकर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ललकारा, ऐ मोहम्मद, आपने मेरे पिता को कुश्ती में हराकर यह साबित कर दिया कि आप असाधारण इंसान हैं, लेकिन मैं आपकी ताकत का अंदाजा नहीं लगा पाया। क्या आप मेरे साथ कुश्ती लड़ेंगे? रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यजद की आंखों में देखा और समझ गए कि उसके दिल में अब भी संदेह बाकी है। उसे ईमान की रोशनी की जरूरत थी। इसलिए उन्होंने मुस्कुराते हुए उसका चैलेंज स्वीकार कर लिया। अब यजद ने खुद को लड़ाई के लिए तैयार किया। वह अपने पिता की तरह ही ताकतवर था और उसने कभी किसी से हार नहीं मानी थी। उसके मन में एक ही बात चल रही थी कि वह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हराकर अपने पिता की हार का बदला लेगा और अपने खानदान की इज्जत वापस पाएगा। फिर जब कुश्ती शुरू हुई तो यजद ने अपनी पूरी ताकत लगा दी। उसने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमला किया, लेकिन हमारे नबी ने हर एक वार को आसानी से रोक लिया। यजद हैरान रह गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि यह कैसे संभव है। फिर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे एक मौका दिया ताकि वह अपनी पूरी ताकत आजमा सके। यजद ने पूरी ताकत से हमला किया, लेकिन इस बार भी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे जमीन पर गिरा दिया। यजद का शरीर इतनी जोर से जमीन से टकराया कि उसे लगा जैसे उसकी हड्डियां टूट गई हैं। यजद ने फिर से उठने की कोशिश की, लेकिन उसके पैरों में ताकत नहीं बची थी। जब उसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ देखा तो उनके चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान थी। फिर हमारे नबी ने उसका हाथ पकड़कर कहा, ऐ यजद, तुम वाकई बहादुर हो, लेकिन याद रखो कि असली ताकत अल्लाह रब्बुल आलमीन के हाथ में है। आज तुमने अपनी आंखों से देख लिया कि अल्लाह ने अपने नबी को कितनी ताकत दी है। क्या अब भी तुम्हारे दिल में कोई शक बचा है? यह सुनते ही यजद की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आत्मसमर्पण करते हुए कहा, ऐ अल्लाह के रसूल, आज मैंने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सबक सीखा है। मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे नबी हैं। इसके बाद रोका और यजद के इस्लाम कबूल करने की खबर पूरे अरब में फैल गई। कुछ दिन बाद मदीना का एक गैर मुस्लिम युवक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक अपमानजनक सवाल लेकर आया। उसने कहा, ऐ मोहम्मद, क्या आपने यह दावा किया है कि आप अल्लाह की तरफ से भेजे गए नबी हैं, और क्या आपके पास अल्लाह की तरफ से कोई वही दिव्य संदेश आता है? अगर आपकी बात सच है तो कुछ ऐसा करके दिखाइए जो आम इंसान के लिए करना नामुमकिन हो। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम क्या देखना चाहते हो, बताओ। उस युवक ने दूर खड़े एक पेड़ की तरफ इशारा करते हुए कहा, अगर तुम सच्चे नबी हो तो बिना किसी स्पर्श के बस अपने हुक्म से इस पेड़ को यहां बुला लो। यह सुनकर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए और बोले, मैं कुछ नहीं करूंगा, तुम बस उस पेड़ के पास जाओ और कह दो कि अल्लाह के भेजे हुए रसूल तुम्हें बुला रहे हैं। युवक बड़ी उम्मीद और जिज्ञासा के साथ पेड़ के पास गया और बोला, ऐ पेड़, तुम्हें अल्लाह के नबी बुला रहे हैं। जैसे ही यह शब्द पूरे हुए, पेड़ कांपने लगा। लोगों ने देखा कि पेड़ ने अपनी जड़ों को जमीन से निकाल लिया और धीरे धीरे कूदता हुआ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर खड़ा हो गया।
युवक यह देखकर चौंक गया और बोला, यह तो जरूर कोई जादू है। उसने कहा, अगर तुम सच्चे नबी हो तो इस पेड़ को वापस उसी जगह भेज दो जहां से वह आया था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जाओ अपनी जगह पर लौट जाओ। और सबने देखा कि पेड़ तुरंत वापस अपनी जगह चला गया और पहले जैसा खड़ा हो गया। यह देखकर वह युवक जोर से बोला, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूल अल्लाह, यानी मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। इसके बाद उस युवक ने न सिर्फ इस्लाम कबूल किया बल्कि अपने पूरे परिवार को भी मुसलमान बना लिया। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जिंदगी ऐसे अनगिनत चमत्कारों से भरी हुई है। हम जो जन्म से मुसलमान हैं, अगर हम सही तरीके से इस्लाम को अपनाएं तो दुनिया की कई चीजें बदल सकती हैं। अल्लाह हमें सभी को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दी गई तालीम को अपनी जिंदगी में लागू करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।